शकूर भाई रात देर तक जागते रहे। रात के पिछले पहर उनकी आँख लग गई। हस्बे मामूल उनकी बीवी सुबह बेदार हुई। उन्हें नमाज के लिए जगाया तो वो ना उठे। जगाते जगाते नमाज का वक्त निकल गया तो उन्होंने शोहर के लिए नाश्ता बनाया और साथ ले जाने के लिए खाना भी तैयार कर दिया। इस दौरान भी आवाज़ें देती रही। उनके दफ्तर जाने का वक्त हो गया लेकिन वो ना उठे। उनकी बीवी ने कोहनी पकड़कर हिलाई। वो तब भी ना उठे तो बीवी रोने लग गई कि रात को उन्हें बुखार था। अफसरों ने उनसे इतना काम लिया कि वो मर गए और मैं बेवा हो गई। आनन फानन पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि शकूर भाई का इंतकाल हो गया है। घर का कच्चा सहन था। भाई शकूर को गुस्ल के लिए नीचे लिटाया गया। वो कपड़े पहने हुए ही थे कि किसी ने उनके मुंह पर साबुन लगा दिया। इसी वक्त वो होश में आ गए। फिर चीखते और आंखें मलते हुए उठ बैठे। मेरी आंखों में मिर्चें किसने डाली हैं? उन्हें जिंदा होते देखकर करीब खड़े कमज़ोर दिल अफराद डर गए। पूरे घर में चीखों पुकार मच गई थी। औरतों ने अपनी चप्पलों की भी परवाह ना की और चीखती चिल्लाती भागने लगी। इस अफरा तफरी में किसी को निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। कुछ औरतें कमरों में घुस गई और कुछ बाहर रह गई और दरवाजे बंद कर लिए। दूसरी औरतों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि हमें भी तो अंदर आने दो, लेकिन अंदर वाली औरतों ने डर के मारे दरवाज़ा ही नहीं खोला। शकूर भाई के करीबी अजीज़ भी सोचे समझे बगैर घर से निकल गए थे। घर के बाहर बहुत से दूसरे लोग भी जमा थे। उन्होंने बदहवास लोगों को घर से फरार होते देखा तो एक एक को रोककर उससे वजह पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब देने के लिए कोई ना रुक सका। एक आदमी ने हिम्मत करके खौफज़दा लहजे में भूत भूत कहा, लेकिन इतने से जवाब से किसी का गुजारा ना हो सका। चुनांचे जब घर खाली हो गया तो गली में खड़े लोग, जिन्हें नहीं पता था कि कौन मरा है, बहस से मजबूर होकर घर में दाखिल होना शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि घर में सिर्फ शकूर भाई मौजूद हैं। कमरों के दरवाजे बंद थे। एक दरवाज़ा गलती से किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, जिसमें उनकी अहलिया बंद हो गई थी। शकूर भाई बेचारगी का चेहरा लिए बैठे थे। उन्हीं से लोगों ने पूछा, इंतकाल किसका हुआ है? शकूर भाई चिढ़कर बोले, इंतकाल मेरा हुआ है। बाहर से आने वाले जो कि इस मामले से वाकिफ़ ना थे, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिसके इंतकाल पर आए हैं वही उनके सामने खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? मोहल्ले के चंद मोतबर अफराद ने आने वालों को बताया
कि यही शकूर भाई हैं जिनका इंतकाल हुआ है। एक बुजुर्ग ने गौर से नहीं सुना तो पूछ लिया, वो कहाँ है जिसका इंतकाल हुआ है? शकूर भाई को ये सुनकर गुस्सा आ गया। बोले, मैं जिंदा बैठा हूँ और लोग मेरी कब्र का बंदोबस्त करने भी चले गए। मेरे मरने का इंतज़ार तो किया होता। शकूर भाई के एक दोस्त ने कहा, भाई हमें तो यही पता चला था कि तुम मर गए हो। शकूर भाई गुस्से से बोले, किसने कहा है कि मैं मर गया हूँ? मैं गहरी नींद सो रहा था। बीवी समझी कि मैं मर गया हूँ। बेचारी ने बेवा होने के सदमे से वावेला मचा दिया और लोगों ने मुझे दफनाने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। एक मोहल्लेदार ने पूछा, लेकिन तुम मरे कैसे थे? शकूर भाई झंझला कर बोले, कल दफ्तर में काम बहुत था। रात देर तक काम करता रहा। थकन से चूर घर आया था। रास्ते में धूल मिट्टी फाँक फाँक कर नज़ला खांसी से बुखार सा हो गया। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रात देर तक जागता रहा। सुबह अज़ानों के वक्त